आज आप देखेंगे मेरी मस्ती यानी काव्या की मस्ती मस्ती से भरा वीलॉग मैहर और सुनेंगे मैहर माता की प्रमुख कहानियाँ और साथ में दर्शन करेंगे मैहर वाली माता का और ये भी जानेंगे कि मैहर को मैहर क्यों कहा जाता है। तो जुड़े रहें इस वीलॉग के एंड तक। तो फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं फैमिली ट्रिप पर मैं छोटी हूँ ना बहुत, इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस फैमिली ट्रिप के लिए। पर मेरा जाने का मन ही नहीं कर रहा है क्योंकि मेरी दादी अकेली हैं। पर जाना तो होगा, तो मैं अपने चाचा के भरोसे दादी को छोड़ के जा रही हूँ। और अब मैं बैठी हूँ अपनी कार में और ये देखिए, ये है मेरी छोटी बहन जो फोन छोड़ ही नहीं रही है। इसको कितना भी बुलाओ लेकिन ये फोन छोड़ ही नहीं रही है। और बाहर देखिए फ्रेंड्स, कितनी गर्मी है, कितनी धूप है। मॉर्निंग ही का समय है लेकिन अभी देखिए कितना धूप हो गई है। और अब मैंने अपने पापा से बाहर का शीशा थोड़ा सा खुलवा लिया है क्योंकि मुझे बाहर की हवा लेने का मन कर रहा है। मैं भी तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ मैहर को मैहर क्यों कहा जाता है। आपको पता है, मैहर सतना जिले में स्थित है यानी कि एमपी में। और मैहर का नाम दो शब्द से बना हुआ है, माई और हर। माई का अर्थ है माँ और हर का मतलब है हार। तो हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव माता सती के शव को लेकर घूम रहे थे। तब माता सती का हार मैहर में गिर गया था, इसीलिए लोगों ने इनका यहाँ का नाम मैहर रख दिया। ये देवी पार्वती के 51 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। अब बातें बहुत हो गई क्योंकि मुझे फ्रेश एयर चाहिए थी, तो मैंने शीशा खुलवा लिया और ये देखिए फ्रेश एयर। और अब आप देखेंगे वर्ल्ड की बेस्ट डांस परफॉर्मेंस। क्यूट रिएक्शन ऑफ काव्या। अब डांस से मैं बोर हो चुकी हूँ, अब मैं बैठी हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम कहाँ पहुँचे थे। मैहर 51 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है और माँ शारदा देवी के मंदिर बहुत ऊंची पहाड़ी पर है। त्रिकूट पहाड़ी की सबसे ऊंची जगह पर स्थित है। और पता है, वहाँ पे ऊपर जाने के लिए माता के मंदिर के लिए 1063 सीढ़ियाँ हैं। बहुत ढेर सारी सीढ़ियाँ हैं, पर वहाँ पे रोपवे की भी सुविधा उपलब्ध है। इतनी सारी सीढ़ियाँ मैं कैसे चढ़ूंगी। और अब मैं बोर हो चुकी हूँ, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तो बाहर का व्यू भी देखने का मन नहीं कर रहा, मैं क्या करूँ। हे माता, कब मैं इतनी लंबी लॉन्ग ट्रिप पे हूँ, कब आएगा मंदिर, कितना दूर है। अब तो मैं थक चुकी हूँ, कब आएगा माता का मंदिर, कितना दूर है, रास्ता तो खत्म ही नहीं हो रहा। तो अब मुझे बहुत जोरों की भूख लग चुकी है। मम्मा कहती हैं बाहर का नहीं खाना चाहिए, इसलिए मम्मा ने मेरे लिए पॉपकॉर्न बना के पैक कर लिया है। तो अब मैं पॉपकॉर्न खाती हूँ। आपने देखा मेरा न्यू कॉम्बिनेशन चोकोस एंड पॉपकॉर्न। अब मैं तो चोकोस बहुत ही टेस्टी लगता है मुझे, और मैं तो इसकी चॉकलेट को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। अब तो रास्ता पार ही नहीं हो रहा, मुझे कोई बुला रहा है तो मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे बिल्कुल भी बोलने का मन नहीं कर रहा है। पता नहीं रास्ता कब खत्म। मेरे हाथों का मूवमेंट थोड़ा थोड़ा हो रहा है, पर फिर भी मैं थोड़ा बोर भी हो रही हूँ। अब मैं थक चुकी हूँ बहुत। मैहर वाली माता का दर्शन कब करेंगे हम लोग, रास्ता कितना लंबा है। तो फ्रेंड्स, मैं कहाँ थी, मैं आपको बताती हूँ और कहानियाँ वहाँ पे। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ आल्हा उदल की कहानी। पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करने वाले योद्धा आल्हा और उदल माता शारदा देवी के बहुत बहुत प्रबल भक्त थे। और ऐसा कहा जाता है कि आल्हा ने 12 वर्षों तक माता की तपस्या की थी और माता ने उन्हें आशीर्वाद में अमलत्व दिया था। और ये भी कहा जाता है कि आल्हा और उदल इस सुदूर जंगल में देवी के दर्शन करने वाले पहले व्यक्ति थे। आल्हा माँ देवी को शारदा माई कहते थे, तब से माता शारदा माई के रूप में लोकप्रिय हो गए। फ्रेंड्स, अब हम एमपी में एंटर कर चुके हैं। देखिए हमें बहुत सारी पहाड़ियाँ दिख रही हैं, बहुत अच्छा व्यू आपको दिख रहा होगा। अब हम मंदिर के बहुत ही करीब हैं, अब बस हम मंदिर पहुंचने ही वाले हैं। और ये देखिए मंदिर के बाहर का व्यू। अब मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब हम सब मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हैं। ये देखिए मैं जा रही हूँ। मैंने बजरंगबली का दर्शन किया। सबसे पहले मैंने हनुमान जी के दर्शन किया और यहाँ नीचे माता के मंदिर के नीचे बालाजी का मंदिर भी है। कहते हैं माँ के द्वार के रक्षक खुद हनुमान जी हैं। की मिट्टी में भक्ति है और हवाओं में माँ की ममता। मैं जा रही हूँ सीढ़ियाँ चढ़ने। बाप रे, बहुत ढेर सारी सीढ़ियाँ हैं
और ये देखिए सीढ़ियों से बाहर का व्यू कितना अच्छा दिख रहा है। बहुत जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ती, मम्मी पापा मुझे बुलाए थे पर मैं अकेली सीढ़ियाँ चढ़ी जा रही थी जय माता दी बोलते हुए। देखिए बाहर का व्यू कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पर कितनी सारी पहाड़ियाँ हैं वो और अब हम आ गए हैं मंदिर के बहुत पास। ये देखिए गेट नंबर 4 पे कितनी सारी भीड़ है। देखिए मैंने माला फूल पे ले लिया है कि मंदिर के बाहर माता रानी का शेर माता रानी के गेट पे बैठा हुआ है। मैंने अब उनके साथ भी फोटो खिंचवाई। और देखिए अब हम लाइन में लग चुके और इस भीड़ को क्रॉस करने में लगभग हमें 2 घंटे लग गए। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं था तो इसलिए अब हम अपना फोन तो अब सब लोग करिए माता रानी के दर्शन। जय मां शारदा। अब हम दर्शन करके वापस नीचे आ रहे हैं पहाड़ियों से नीचे और अब हम मंदिर के निकास द्वार से बाहर आ गए। अब थोड़ी देर मैंने माता रानी के शेर के साथ फोटो खिंचवाई, थोड़ी सी मस्ती भी की मैंने यहाँ पे। और अब हमारा दर्शन हो गया है और अब हम चल रहे हैं नीचे। और ये देखिए मैं और मेरी बहन स्लाइड करते हुए नीचे आ रहे हैं। ये काश ये स्लाइडर पूरी सीढ़ियों पे लगा होता तो हमें सीढ़ियां उतरनी नहीं होती और हम शू से नीचे आ गए होते। वैसे यहाँ पे आने के लिए आपको रोपवे की सुविधा भी है, आप रोपवे से भी आ सकते हैं। रोपवे का शुल्क मात्र 150 रुपए है आने और जाने का। ये देखिए मंदिर से नीचे उतरते समय बाहर का व्यू कितना अच्छा लग रहा है, ग्रीन ग्रीन। और अब मैं पूरी तरह से थक चुकी हूँ और अब मेरे सीढ़ी उतरने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा तो मैं पापा से कह रही हूँ पापा मुझे गोदी ले लो। और पापा ने कहा कि बेटा बस थोड़ी सी सीढ़ी बची है, थोड़ा सा चल लो फिर मैं आपको गोदी ले लेता हूँ। अब हम नीचे आ चुके हैं और अब ये देखिए यहाँ पे नीचे खूब सारी मार्केट है जहाँ पे खूब सारे टॉयज मिलते हैं। देखिए यहाँ की मार्केट, यहाँ पे माता का प्रसाद और आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी जो आप खरीद सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, होटल्स भी है, आप यहाँ रुक सकते हैं और खाना भी खा सकते हैं। यहाँ पे होटल्स भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। और अब मैं सारे टॉयज को देख रही हूँ अब मुझे यहाँ पे क्या क्या चीजें खरीदनी है। और अब मेरी नजर है इस पूरी मार्केट पे, अब मुझे यहाँ से क्या क्या चीजें लेनी है बस अब मैं वही सब देख रही हूँ। तो अब मैं मार्केट की तरफ चल चुकी हूँ, मम्मी का हाथ मैंने पकड़ लिया है क्योंकि यहाँ पे बहुत भीड़ भी है। फ्रेंड्स अब मैं आपको एक और कहानी सुनाती हूँ। कहा जाता है कि एक चरवाहा जो अपने मवेशियों को चराने के लिए त्रिकुट पर्वत पर जाता था। एक दिन उसने देखा कि उसके मवेशियों के साथ सुनहरे रंग की गाय थी, लेकिन अब जब वो लौट रहा था तो वो गाय गायब हो गई। यह देखकर वो बहुत ही परेशान हो गया। उसने निश्चय किया कि अगले दिन वह उस गाय को अवश्य पकड़ेगा पर उसके मालिक से उस गाय को चराने के बदले पैसे मांगेगा। अगले दिन जब वह लौट रहा था तो वह गाय दूसरी ओर चली गई और अब उसका वो पीछा करने लगा। कुछ दूर जाने के बाद गाय गुफा में प्रवेश कर गया और गुफा का द्वार बंद हो, किसी ने दरवाजा नहीं खोला और चरवाहा वहीं बैठा रहा। कुछ घंटों बाद एक बूढ़ी महिला ने दरवाजा खोला और चरवाहे से उसकी समस्या के बारे में पूछा तो वृद्ध महिला ने उसे कुछ अनाज दिया और उसे सलाह दी कि वह यहाँ दोबारा न आए। चरवाहे ने पूछा कि वह वहाँ अकेले कैसे रहती है तो उसने कहा कि यह उनका घर है। चरवाहा घर लौटा और पाया कि अनाज महंगे रत्नों और मणियों में बदल गए हैं। उसने सोचा कि ये सब चीजें तो उसके लिए बेकार हैं, इसलिए वह राजा के पास गया और वह सारी चीजें उसने राजा को दे दी और उन सब बातों के विषय में राजा को बताया। राजा को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने अगले दिन उस स्थान पर जाने के लिए कहा। उसी दिन राजा को एक सपना आया जिसमें उस वृद्ध महिला ने बताया कि वह आदि शक्ति महाशक्तिमान शारदा है। उसने उस पहाड़ी की चोटी पर उनकी मूर्ति के उपमा शारदा है और उसने पहाड़ी की उस चोटी के ऊपर उनकी मूर्ति के ऊपर एक शेड बनाने की और आवश्यक मार्ग की व्यवस्था करने के लिए कहा ताकि उनके भक्त उनके पास आ सके और अपनी प्रार्थना कर सके। राजा ने तुरंत ही सारी व्यवस्थाएं कर दी। तभी से लोग शिक्षा के क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त करने और संतान और बहुत सारे वरदान के लिए माता के मंदिर में प्रार्थना करते हैं और माता उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। और मैंने लिए है स्नेक गन और क्यूब्स, बहुत सारी चीजें मैंने खरीदी यहाँ से। और फ्रेंड्स अब हम लोग मंदिर से बाहर निकल रहे हैं अपनी पार्किंग की तरफ। बाय बाय फ्रेंड्स, हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय। आप और फ्रेंड्स प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लोग सब्सक्राइब करने में कंजूसी कर रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स। Don't forget to subscribe Kavya Bindas.